हम में से ज़्यादातर लोगों को रात के समय आसमान में तारे देखने का शौक होता ही है। और जो लोग कुछ हद तक ज्योतिष शास्त्र में रुचि लेते हैं वे आकाश में ध्रुव तारा जरूर ढूंढते हैं। और ध्रुव तारे को लोकेट करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है सप्तऋषि तारामंडल। अधिकतर लोग जानते हैं कि सप्तऋषि मात्र एक तारामंडल नहीं, सत्य में ऐसे महान ऋषि थे जिन्होंने संसार को वेदों के माध्यम से ब्रह्मांड का अनंत आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक और भूगोलिक ज्ञान मनुष्यों को दिया है। लेकिन सप्तऋषि थे कौन? इनका वर्णन अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग क्यों मिलता है? सप्तऋषियों की हमारे ब्रह्मांड में क्या भूमिका है? और सप्तऋषियों के बारे में एक ऐसा रोचक तथ्य जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। सुस्वागतम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे सप्तऋषि हैं कौन। इनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि जमदाग्नि, ऋषि गौतम, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि भारद्वाज। ये वीडियो सप्तऋषियों की इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है और हमारी अगली वीडियो हर एक सप्तऋषि को डेडिकेटेड होगी। सो स्टे ट्यून्ड और चैनल की आने वाली अपडेट्स मिस ना करें। सप्तऋषियों का जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ था, इसलिए इन्हें भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र भी कहा जाता है। सप्तऋषियों के गुरु जिनसे उन्होंने ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त किया कोई और नहीं, आदि योगी स्वयंभू महादेव हैं। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अपनी विद्या को जन जन तक पहुंचाते हैं और अज्ञान के तमस का नाश करते हैं, जिससे मानव सभ्यता अपने जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का निर्वाह कर सके। सप्तऋषि हमारे ब्रह्मांड के लिए कितना महत्व रखते हैं इसका पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को 7 दिन बाद आने वाली प्रलय के बारे में सूचित किया और तब उन्हें एक बड़ी नौका बनाने का परामर्श दिया, तब भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को जड़ी बूटियां, हर प्रकार के बीज और सप्तऋषियों को उस नौका में स्थान देने का आदेश भी दिया था तथा इस नौका को प्रलय के जल से भगवान विष्णु ने स्वयं मत्स्य अवतार धारण करके पार लगाया था। अब हमें यह तो पता चल गया कि सप्तऋषि कौन है और ब्रह्मांड में उनका स्थान और महत्व क्या है, किंतु हमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग सप्तऋषियों के विषयों में क्यों सुनने को मिलता है? इसका उत्तर जानने के लिए हमें पहले संक्षिप्त में काल चक्र को समझना होगा। काल को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। चारों युगों से एक महायुग बनता है। 71 महायुगों से मिलकर एक मनवंतर बनता है और 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है जो भगवान ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। भगवान ब्रह्मा की रात्रि भी एक कल्प के बराबर होती है। लेकिन काल चक्र को समझने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट में ही इस बात का उत्तर निहित है कि सप्तऋषियों के नाम पर विवाद क्यों। तो अगर सरल भाषा में कहा जाए तो सप्तऋषि एक पोजीशन है, एक पौधा है। जैसे हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर हर 5 साल में बदलते हैं, इसी प्रकार सप्तऋषि भी हर मनवंतर में बदलते रहते हैं। यानी कि हर 71 महायुगों के बाद ब्रह्मांड को नए सप्तऋषि मिलते हैं। अभी हम 7वें मनवंतर में जी रहे हैं और इस समय हमारे सप्तऋषि हैं ऋषि अत्रि, ऋषि गौतम, ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि जमदाग्नि और ऋषि भारद्वाज, जिनके नाम हम पहले ले चुके हैं। लेकिन कभी कभी लोग पिछले या अगले मनवंतरों के सप्तऋषियों के नाम भी इस श्रेणी में जोड़ देते हैं, तो विवाद बना रहता है। आपको बता दें कि हमने आपको जिन सप्तऋषियों के नाम बताए ये वह नाम हैं जिनको लोग वाइडली एक्सेप्ट करते हैं और जिनके नाम पर सप्तऋषि पूजन मंत्र है। इनके अलावा जिन ऋषियों को सप्तऋषियों की श्रेणी में अक्सर गिना जाता है उनके नाम इस प्रकार हैं: ऋषि अंगिरस, ऋषि भृगु, ऋषि अगस्त्य और ऋषि पुलत्स्य। आपको बता दें कि यह ऋषि भी किसी न किसी मनवंतर में सप्तऋषि रहे हैं या बनेंगे।
तो इनके सम्मान में भी किसी प्रकार से अल्पता लाना अनुचित होगा। अब हम बढ़ रहे हैं वीडियो के अंत की तरफ और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको लास्ट में सप्तऋषियों से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और सप्तऋषि हर मनवंतर में बदलते रहते हैं। 8वें मनवंतर के सप्तऋषि 7वें मनवंतर के महापुरुषों में से ही चुने जाएंगे। तो मैं आपको ऐसे 2 नाम बताना चाहती हूँ जो आपने अवश्य सुने होंगे और वे अगले मनवंतर के सप्तऋषियों में गिने जाएंगे। वे 2 नाम हैं भगवान परशुराम और अश्वत्थामा। सुनकर आश्चर्य जरूर हुआ होगा, किंतु ये 2 महापुरुष 8वें मनवंतर के सप्तऋषियों में गिने जाएंगे। कदाचित यह भी एक कारण है कि भगवान परशुराम और अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं। तो यह थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अगली कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।